हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वालों के लिए एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है 13 नंबर क्वेश्चन और उससे आगे। तो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। 13 का ए में कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 11, देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं, देखिए बच्चों, A प्लस B प्लस C, AB BC CA और ये स्क्वायर वाला, ये तीनों टर्म किस फॉर्मूला में होता है? तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी इंक्लूडेड है ना, इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, जिसमें ये देखिए ये इंक्लूडेड है, और प्लस वाले में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, जिसमें देखिए 2 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ देखिए इस तरह से हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये वाला टर्म इसमें इंक्लूडेड है। दैट मीन्स हम लोगों को एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, ए बी इस तरह का डाटा अगर दिया हुआ हो या इसमें कोई भी 1 2 एंड 3 टर्म में कोई भी आपको टर्म फाइंड करने के लिए दे दे तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके बच्चों, ये बात आप समझ गए। देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 6, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर। a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पूछा ही है, तो इसको राइट कर लेंगे। प्लस 2, देखिए इसका वैल्यू भी यहाँ दिया हुआ है 11, तो ये हो गया 11। दैट मीन्स देखिए 11 2 जा 22 यानी 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 22 इक्वल टू दिस, यानी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर हमारा? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 14। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये वाला इधर करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू दिस, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा आंसर। बड़े ही सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन हो जाता है और आपको घबराने का कोई जरूरी नहीं है। ये बातें समझ पाए आप? ये बातें थोड़ा सा और मैंने समझाने के मूड में इसको बना दिया। देखिए बच्चों, क्या करेंगे ना, 36 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस इसको 22 करेंगे। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाला रख लिए, ये वाला इधर आएगा तो 36 माइनस 22 इक्वल टू दिस इक्वल टू, ये था इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, माइनस अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो आपको उलझना नहीं है। ये बड़े ही शॉर्ट स्टाइल में मैं बच्चे को ये समझा देता हूँ कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना बच्चों, तो एक डेरिवेशन आएगा जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाए। ओके बच्चों, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में ही समझाऊंगा, लॉन्ग कट में आप जान जाएंगे कि किस तरह से बनेगा, मैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू, आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना है। यहाँ है a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी इसको कर दीजिए। देखिए ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ कर दिया। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या? बोलेंगे नहीं सर, इसका फॉर्मूला तो याद नहीं है और आपने बताया भी नहीं है। तो बच्चों देखिए ये हो गया, डाटा से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पूछा है हम लोगों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही पूछा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही यहाँ रहने देंगे। देखिए ये यहाँ जो दिया हुआ है ये हम लोग इसको भी चेंज कर लेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे। और बच्चों a प्लस बी माइनस सी का यही फॉर्मूला होता है। मजा क्या? तो बच्चों
ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। आपको याद तो नहीं होगा, बट हमने क्वेश्चन से ही ये फॉर्मूला लिखा है और ये 100% सही है। आप चाहे तो मैच कर सकते हैं, आप अपने दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक, ये देखिए, ये समझ में आ गया। अब देखिए ये ऐसा ये सॉल्यूशन ना किन्हीं किन्हीं को एडजस्ट नहीं होता है। आपके सर बोलेंगे कि आपने ये गलत स्टेप ले लिया है ना, तो आप उनको कैसे समझाएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में भी जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है ना वो बड़े ही फालतू स्टाइल में बनाया गया है। तो हमने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताया, ट्रिक नहीं है कॉन्सेप्ट ही है। अभी मैं कॉन्सेप्ट भी इसका बता दूंगा। देखिए इसका वैल्यू है 7, तो 7 स्क्वायर इक्वल टू आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको, देखिए 14 है ना, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 14 2 जा 28 माइनस हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इसको जब सब्ट्रैक्ट करें तो 21 और यही आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कि सर ये तो हमारे सर नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे, तो कोई बात नहीं, नहीं मानेंगे ना, तो चलिए ये आपको हम मनाने का एक स्टाइल बता देता हूँ कि आप कैसे मनाएंगे। आप अपने सर को कहेंगे क्या पता है कि सर छोड़िए, आपसे कौन मुंह लगाएगा, आपको तो उतना नॉलेज है ही, बट हम आपको आज सिखा देते हैं। देखिए सर, हमारे राज सर ने कहा है कि आप a प्लस बी प्लस और माइनस सी इस तरह से लिख सकता है ना, लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए a प्लस बी और प्लस सी, सी के जगह पे यहाँ माइनस है तो इसीलिए हमने माइनस को ब्रैकेट में लिख लिया और ये प्लस माइनस माइनस और ये डाटा से मैच कर गया। बोले कोई दिक्कत है? तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा ये आप बताइए। तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर होगा। बच्चों हम ये कह रहे हैं कि आप तो सारा फॉर्मूला प्लस वाला जानते थे कि नहीं इससे? बोले हाँ, बोले आप जानते थे। तो इस सी के बदले लफड़ा हो गया कि यहाँ माइनस सी है, तो प्लस होना चाहिए तब ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो हमने प्लस कर दिया और ब्रैकेट में सी रख दिया। सी के बदले यहाँ पे क्या है, माइनस सी दे दिया है। जैसे कभी कभी सी के बदले x रहता है या x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, तो सी के बदले यहाँ क्या है, जेड है, तो उसी तरह से यहाँ सी के बदले क्या है, माइनस सी है, तो हम लोग उसी को फॉलो करते हुए चले जाएंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी के बदले क्या है, माइनस सी है, तो हमने माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू देखिए ए बी, तो ए बी प्लस बी सी, तो बी और सी के जगह पे माइनस, ठीक है, प्लस सी ए, तो सी के जगह पे माइनस और ये, बोलिए ये हो गया। तो देखिए बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस सी स्क्वायर होगा। आप ये प्लस माइनस माइनस ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबू मेरा ये पहले स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और फिर प्लस 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 रह जाएगा, प्लस 2, ये देखिए ये ए बी और ये देखिए प्लस माइनस माइनस बी सी माइनस सी ए। आप बताइए तो कि यही फॉर्मूला डिराइव हुआ ना, तो लिख देंगे। अगर इतना आप कर सकते हैं तो एग्जाम में ये 2 स्टेप के बाद देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था जहाँ पे हमने यहाँ माइनस यूज किया था और ये देखिए ओवरराइटिंग है, यानी यहाँ पे हमने माइनस यूज किया था। तो बच्चों आप सर को इस तरह से कन्विंस करेंगे और उनको ये भी आप कह देंगे कि सर थोड़ा थोड़ा इसको बनाइए, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं जो हमने आपको बार बार यही चीज सिखाया है। यही तो है बच्चों मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग का स्टाइल, है ना। मैं अपना कोई भी बड़ाई नहीं करता हूँ, है ना, बट ये जरूरी है बच्चों कि आप मैथ्स के हर एक लैंग्वेज को समझेंगे। अगर आप मैथ के लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तो आप सोचते हैं ना कि हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर है, तो बच्चों मैथ्स का लैंग्वेज तो और भी मजेदार है ना। तो आपको समझना पड़ेगा। सी नंबर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 50, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 47। तो ए प्लस बी प्लस सी का आपको वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। जाने ये तो कौन सा मैथ पढ़ाता है,
हर बच्चा को इतना समझ में आता है। देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी हेलो हो गया। देखिए बच्चा बुतरू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको रख लेंगे। घबराएंगे नहीं, घबरा गए तब तो घबरा गई क्या? नहीं, मैं तो बन गया क्या? देखिए ये होल इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ 50, इसका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 50 प्लस 2, इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 47 हो गया। ठीक है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 प्लस ये 47 टू जा नहीं, हम नहीं जाएंगे, 2 जा ये हो गया 44। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो 4 और ये 4 ही होगा, यानी दिस इक्वल टू दिस। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट, ये रूट जाएगा तो इसको मनाएगा कि तेरा बाप नहीं रहा सर। ये प्लस माइनस ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पावर है तो इसका 2 रूट होगा प्लस माइनस के साथ। कोई दिक्कत है? आप मेरा वीडियो अगर शुरू से देख रहे हैं तो इस बातों में कोई दम नहीं है कि हम प्लस माइनस क्यों हो गया, इसलिए हो गया कि मेरा मूड कर गया। प्यारा सा क्वेश्चन है 14 नंबर और उसका वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 14। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो इस क्वेश्चन को झिंगा लाला कर दिया है ना, इतना आसान आपने बना दिया, नहीं तो माथा का दर्द बना हुआ था एक कमीना क्वेश्चन। चलिए तो सही बात है, इस कमीने की हद थी। चलिए देखिए बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। एक बच्चा बोल रहा है कि सर कब कौन फॉर्मूला लगाएंगे, आप उनको समझ में नहीं आता है। तो बाबू देखो, जहाँ a प्लस बी प्लस सी रहे उसका स्क्वायर रहे और दो का पेयर रहे, तो यही वाला दुनिया में एक ही तो फॉर्मूला है। दिस इज इकलौता फॉर्मूला अदर देन एनी अदर फॉर्मूला। वाह क्या इंग्लिश हम बोलते हैं, आप लोग भी सॉफ्ट हो जाते होंगे। चलिए बच्चों, तो ये देखिए हमने यहाँ मिस्टेक ये किया कि गलती से मिस्टेक हो गया। आप ए बी सी को एक्स वाई मान लेंगे, है ना, एक्स वाई मान लेंगे, तो ये फॉर्मूला एक्स वाई में कन्वर्ट आप कर लेंगे, समझ में ना। ए के जगह पे एक्स, बी के जगह पे वाई और सी के जगह पे आप जेड मान लेंगे, बकलोलवा नहीं बनेंगे। चलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 और 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर इसका 14 है तो 14। अब आप स्क्वायर मत कर देना क्योंकि यहाँ तो अपने से स्क्वायर है और सिर्फ इसका वैल्यू 14 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 14 है। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके देखिए ये हो गया 14 का 12 का स्क्वायर 144 और ये माइनस हो जाएगा 14 इक्वल टू 2 ए बी बी सी सी ए। देखिए ये इधर जाके डिवाइड होगा, बट जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 130/2 इक्वल टू दिस वन वो ए एक्स वाई जेड है यहाँ पे, समझ में ना। हमने ए बी में बना दिया, इसको कटाएंगे तो 65 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर नहीं सर, जान सर। हमारे आदरणीय खान सर, वाह बड़े ही प्यारे हुए। आप लोग हमको शेयर कीजिए भाई, मेरे बहनों मेरे दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया, क्या हो गया, ये आंसर नहीं रहा, क्या हो गया। ये आंसर धोखा दे गया, धोखा नहीं दिया। यहाँ 44 था, ये क्या था? 44 था, ये 44 था, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो रही बात, ये 0 हो गया, दैट इज 50 हो गया बच्चों। अब दूसरे मोड में मैंने दूसरा वीडियो को रिकॉर्ड किया है, थोड़ी देर कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं, तब तक आप लोग चाय कॉफी टी कुछ भी पी सकते हैं। ओके।
तो बच्चों आइए कुछ बेसिक है, और ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है हर स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। जैसे हम लोगों का ये बेसिक है x + a x + b, यहाँ देखेंगे कि सिंगल वेरिएबल सेम है और सेकंड वेरिएबल यहाँ का क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के जो फॉर्मूले होंगे वो किस तरह से याद रखा जाए, क्योंकि फॉर्मेट सेम है। फॉर्मेट क्या है बच्चों, देखिए ये जो सेम है उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो इसका स्क्वायर। ओके बच्चों, प्लस समझेंगे। देखिए यहाँ a प्लस में, यहाँ भी b प्लस में, यानी दोनों का प्लस कर देना है, ठीक है। और वेरिएबल दोनों में है कॉमन, इसलिए यहाँ पे कॉमन x रहेगा इस तरह से। और प्लस लास्टली क्या होता है बच्चों, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन यानी ab। ये हमारा फॉर्मेट है, याद रखना है, बहुत ही आसान। पहले स्क्वायर, फिर जो डिफरेंट कांस्टेंट है लास्ट में, एक सेम होगा दूसरा डिफरेंट होगा। डिफरेंट वाले को हम लोग सम करेंगे, सेम वाले को अकेला एक तरह लिखेंगे, और बाद में डिफरेंट वाले को क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो ये फॉर्मेट है। ओके बच्चों, अब ये हो गया ए नंबर। बी नंबर क्वेश्चन अगर इसी में प्लस के बदले माइनस हो जाए, यानी a माइनस बी, सॉरी x माइनस a और x माइनस b हो जाए, तब क्या होगा। देखिए बच्चों, जो सेम है उसका तो स्क्वायर होगा ही होगा, बोले होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे यस सर होगा। अब आप समझेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है, माइनस है, दोनों में क्या है, माइनस है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, है ना, माइनस कॉमन हो जाएगा, और a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, a, और यहाँ a + b हो जाएगा, और x इंटू हो जाएगा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी, ये डिफरेंट वेरिएबल क्या होता है, इंटू होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर दोनों में प्लस रहा तो सब में प्लस, दोनों में माइनस रहा तो दोनों वाले के बाहर में माइनस, बाकी सब में क्या, प्लस। बोले कोई दिक्कत है, ये दो फॉर्मूला को पहले आप मेमोराइज कीजिए, है ना। अब देखिए, ये आप इजी वे में समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप बार बार देखिए, जब भी फॉर्मूला वाला कोई वीडियो हो आप उसको बार बार देखिए, मैं उसमें किस तरह से आपको याद करा पा रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, ये हो गया x माइनस b, देखिए दोनों में प्लस दोनों में माइनस, अब एक में प्लस, तो पहले ले लिया हमने बाद वाला में क्या, माइनस, एक में प्लस बाद वाले में माइनस, तो x² होगा ही होगा। अब देखेंगे यहाँ, देखिए बच्चों क्या है, b में माइनस है, b में क्या है, माइनस है, दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप पहले देख लीजिए, ये लास्ट वाला इंटू होता है तो a और a b लिखते हैं, और प्लस प्लस तो प्लस, ये माइनस माइनस तो प्लस, और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा लास्ट वाला में, तो a और b, a b होगा लास्ट वाला में, है ना, और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इतनी बातें आप पहले याद रखिए। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस a माइनस b इंटू एक्स हो जाएगा। ये देखिए क्या करना है, पहले तो इंटू करना है ना। अब देखिए यहाँ a में प्लस है और b में माइनस है, तो a माइनस b हो गया, और बच्चों यहाँ पे प्लस ही लेना है क्योंकि दोनों में तो है नहीं। ओके, अगर दोनों में रहता तो माइनस हो जाता, ये हो गया, और बाद में जब इंटू करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। फिर डी नंबर को देख लेते हैं, अगर इस तरह से x माइनस a हो जाए और x प्लस b हो जाए, तो बच्चों आप इसको पहले लिख लीजिएगा और इसको बाद में लिख लीजिएगा, तो यही फॉर्मूला से बन जाएगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, x², है ना। और अब देखिए बाद वाले में तो देखिए माइनस प्लस माइनस होगा ही, ab होगा, और यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा बस उसको जानना है। देखिए यहाँ a वाले में माइनस है
तो पहले माइनस लेंगे नहीं तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, बस ये माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा। अभी इसका माइनस कॉमन ले लिए तो ए वाला प्लस हो गया, और इससे भी कॉमन ले लिए हैं इसलिए बी वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी हम कहेंगे कि जब पहले वाले में माइनस रहे तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को तैयार करते हैं। तो ये 4 फॉर्मूला है और आपको इसमें कंफ्यूजन होता ही रहेगा हमेशा। तो बच्चों अगर इसका अल्टरनेटिव्स हम ढूंढे तो बच्चों इसको थोड़ा सा टफ हो जाता है, अदरवाइज आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे अगर माइनस वाला दिया हुआ है और एग्जामिनेशन में आप फॉर्मूला भूल गए तो आप छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को, आप क्या करेंगे x प्लस माइनस a को इस तरह ब्रैकेट में रख लेंगे, ओके। और फिर जैसे ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला भूल रहे हैं तो इस तरह से माइनस b को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? अब ये हमारा हो गया x प्लस a ये वाला और x प्लस b ये वाला, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं किसी भी स्टेप का तो आप यही फॉर्मूला से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ देखिए ये वाला देखिए, यहाँ हम लोग लिखते हैं प्लस अपने मन से तो प्लस a प्लस b होता है। तो देखिए जो डिफरेंट वाला है a के जगह पे है हमारा माइनस a और प्लस b के जगह पे है माइनस b, बोले कोई दिक्कत है। और फिर इनटू तो प्लस में ए बी, प्लस में क्या होता है फॉर्मूला ए बी, तो ए के जगह पे माइनस ए और माइनस बी है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये दोनों हो जाएगा प्लस, और ये देखिए माइनस माइनस इनटू में प्लस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप अगर भूल जा रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला याद रखिए, अदरवाइज आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला याद करने में तो आप इसी से बनाइए, और मैं भी इसी फॉर्मूला का यूज करके बनाऊंगा, इसीलिए आप अगर चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, ओके बच्चों। क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है कि यूजिंग पैटर्न a प्लस एक्स प्लस ए और फिर x माइनस या प्लस b, इस पैटर्न पे बनाना है, इसीलिए उसी पैटर्न को फॉलो करें। देखिए बच्चों 15 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कितने सिंपल वे में इसको हमने समझाने का एक अच्छा स्टाइल अपनाया है, वो देखिए। मैं सारे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो बच्चों आप पैटर्न पहले इसका देखेंगे, देखिए यहाँ x है तो इसमें भी एक x होगा, यहाँ a है तो यहाँ भी a होगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ a तो यहाँ भी a होगा, यहाँ 3x तो यहाँ भी 3x होगा, यहाँ 4x तो यहाँ भी 4x होगा। ये एक पैटर्न है, सुनना है ना। ये पैटर्न किस तरह से है ये आपने देखा। अब दूसरी बात ये है बच्चों कि फॉर्मूला तो हमने अभी बहुत सारे पढ़े हैं तो कंफ्यूजन बहुत सारा हो जाएगा, तो चलिए इसको हम बारीकी से कैसे जल्दी से बना सकते हैं। दूसरी बात है ये देखिए बच्चों, कोई स्टूडेंट क्या करेगा ना, इसको सिंपल वे में इस तरह से इसको इससे फिर इसको इससे जुड़ करके बनाएगा और उसका आंसर भी आ जाएगा, बट वो बिल्कुल गलत है और आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं मिलेगा, है ना, आपको निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, क्योंकि वो कोई प्रॉपर वे ही नहीं है। क्योंकि इसका जो पर्पस है पूछने का वो वही है कि आप उस फॉर्मूले को यूज कीजिए जो यहाँ पैटर्न है। तो बच्चों लिखेंगे सिंस, समझेंगे क्वेश्चन को, x प्लस a x और प्लस b इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है। हमने बताया है आप लोगों को कि जो सेम हो उसका स्क्वायर और ये जो डिफरेंट हो उसका सम इंटू एक्स जो सेम वाला है और प्लस दोनों का इंटू, बोलिए समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे तो x ही है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a के जगह पे 2 है और b के जगह पे 5 है इंटू x, प्लस दोनों का 2 इंटू 5 हो गया। क्या हो गया बच्चों, x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, दिस इज योर आंसर। तो समझ में आ रहा है ना, बड़े ही सिंपल वे में इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज और कोई भी मेथड आप लगाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले में देखिए दोनों में माइनस है,
क्या है बच्चों, दोनों में माइनस है तो दोनों में माइनस का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो दोनों में माइनस का फॉर्मूला याद कीजिए, जस्ट अभी हमने बताया कि बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा ना, दोनों में माइनस है, दैट मीन्स दोनों में माइनस। देखिए a प्लस b है, अगर बाहर में कर देते हैं माइनस, यहाँ प्लस ही रहेगा, सिर्फ बाहर में कर देते हैं तो ये देखिए माइनस a और इसको इंटू करेंगे तो माइनस b, तो दोनों में माइनस हो गया। कब, जब सिर्फ हम यहाँ पे माइनस दे रहे हैं। ओके बच्चों, अगर दोनों में माइनस है और इसको इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ प्लस ही होगा। पुराना वाला फॉर्मूला में सिर्फ चेंज कहाँ करेंगे, हम लोग एक जगह चेंज करेंगे। तो ये हमने पहले ही बताया और मैंने अभी जस्ट भी इसको इसीलिए बताया क्योंकि आपको पीछे देखना ना पड़े। तो चलिए, देयरफॉर दिस इक्वल टू, क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे यहाँ ए स्क्वायर और माइनस, अब देखिए यहाँ a प्लस b है तो आप a सिर्फ लेंगे 4, माइनस नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना, माइनस नहीं लेंगे, 4 प्लस यहाँ सिर्फ 7 लेंगे तो 7 प्लस ab, तो a है 4 और 7, यानी हो गया हमारा a स्क्वायर, यहाँ a छूट गया, ये हो गया हमारा माइनस 11a और प्लस 28। दिस इज योर आंसर। तो बड़ी कोई दिक्कत है और यही आंसर है आपका। चलिए अब मैं जल्दी से फिर से इसको, ये हो गया माइनस वाला। ओके बच्चों, चलिए फिर हम बेसिक फॉर्मूला है प्लस वाला, तो मैंने फिर से प्लस किया। अब मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये हो गया। अब सी नंबर देखिए, यहाँ बच्चों है, देखिए एक पहले वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है। देखिए पहले वाले में प्लस है और दूसरे वाले में माइनस है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए बच्चों, इसमें देखिए पहले वाले में प्लस है और दूसरे वाले में माइनस है। इसको जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, समझा है ना, सम करेंगे दोनों को तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। और जब इंटू करेंगे तो a इंटू माइनस बी माइनस ए बी हो जाएगा। दैट मीन्स आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा माइनस और इसमें भी करना पड़ेगा क्या, माइनस। बोले एनी डाउट्स? नहीं, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये दो बातें हैं जो फॉर्मूला को याद इजी वे में आपको करवा सकता है ना। आप इसको बार बार देखिए, अदरवाइज तो आप फॉर्मूला ही रखने में तो अपना क्या कहते हैं, सारा टाइम वेस्ट कर देंगे आप। तो चलिए x है तो एक्स स्क्वायर, फॉर्मेट तो सेम है, और प्लस a माइनस बी तो 1 और माइनस 8, समझ ना, ये माइनस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि इसके चलते तो ये फॉर्मूला बना है ना। तो ये x और माइनस ए बी तो 1 इंटू 8, फिर आप माइनस 8 नहीं करेंगे, समझना है ना। तो एक्स स्क्वायर और ये लिखिए बच्चों माइनस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 7x माइनस 8। तो बोलिए कितना आसान हो गया जिंदगी जब से मिले हैं हमें आपके रास सर। वाह क्या डायलॉग, आप लोगों से जब से मिला हूं मैं डायलॉग बाज बन गया हूं। चलिए बच्चों, चलिए अब देखिए, अब है पहले वाले में माइनस। देखिए यही है, अब फॉर्मेट पहले प्लस वाला कर देंगे, फिर पहले वाले में माइनस है। तो बोले फॉर्मूला में क्या होगा, तो आपने कहा कि सर पहले वाले में आपने माइनस किया है और दूसरे वाले में प्लस किया। तो बच्चों जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस ए और ये तो प्लस में है तो प्लस बी। देखिए बच्चों पहले माइनस अच्छा नहीं लगता है, इसलिए माइनस को कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। तो बच्चों मैं ये कहूँगा कि देखिए, और ये हो जाएगा माइनस बी, यानी ये वाला होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से चेंज कर लेंगे माइनस, और इसको भी हमने चेंज कर लिया प्लस, माइनस हो गया। और देखिए जब इसको इंटू करेंगे तो प्लस माइनस, ये इंटू कीजिए तो प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस ए बी ही रह जाएगा। तो बेसिक फॉर्मूला से हम लोग कैसे फॉर्मूला को बिना याद किए डिराइव करेंगे, ये हमने पहले भी अच्छे से बताया, और ये मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेथड बता रहा हूँ। यही तो है मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। तब चलिए अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ए का फॉर्मेट है, और माइनस कांस्टेंट 3 माइनस 2 ए है ना, और ये हो जाएगा 3 माइनस के साथ 3 इंटू 2।
ए स्क्वायर, और ये देखिए बच्चों ये हो जाएगा 1 है ना, 1 होगा और -1 ए, तो 1 ए नहीं लिखते, सिर्फ ए लिखना होगा, और 3 2 जा क्या हो गया 6। लगाओ मत लगाओ, विक्स नहीं लगाने का है ना, क्योंकि कोई सर दर्द है ही नहीं इस सब क्वेश्चन में, समझना है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा मार हुआ तुमसे, देखिए यहाँ तो प्लस वाला है, तो प्लस वाला में तो हर एक जगह प्लस प्लस, तो सिंस सब में लिखेंगे बच्चों है ना। चलिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे अफसोस की बात है कि यहाँ 3x है, तो मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 + 2 × x, तो x के जगह पे यहाँ 3x है, तो 3x प्लस कांस्टेंट टर्म इटा इनटू कांस्टेंट टर्म में 1 × 2 1 × 2 1 देखिए 10 हो गया, 3 3 जा 9x² प्लस 3 और 3 3 जा 9x प्लस 2 × 1 2। दिस इज योर स्वीट स्वीट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पापा का डंडा वेरी बैड, मम्मी का पप्पी वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बच्चों खुशी की बात है, देखिए कूल कूल एसी लगाए हैं बजाज का एसी नहीं फैन लगाए हैं मस्त। आप कमेंट करके एक बार बताएंगे तो आवाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार अनसक्सेस होने पर क्या मैं दोबारा ट्राई नहीं करते, ट्राई मैंने फिर से किया, फिर फैन लाया, फिर बहुत बातें हैं। चलिए आप लोग जम के शेयर कीजिए ना बाबू, सुनो मेरा। चलिए देखिए हमको x मिलाना है और दूसरा वेरिएबल तो जो भी रहे उससे हमको क्या मतलब है, बस डिफरेंट होना चाहिए दूसरा वेरिएबल, तो यहाँ डिफरेंट है कि नहीं है, और पहले वाले में माइनस है, जब पहले वाले में माइनस हो तो सब जगह माइनस होता है। तो क्या x², तो 4x का होल स्क्वायर, देख समझ पा रहे ना। ये इसके चक्कर में मत पड़िए, एक चीज सेम होना बस इस पैटर्न को बताता है, एक चीज क्या होना सेम होना। अगर बोलेगा सर दूसरा भी सेम हो और हम बाय मिस्टेक यही फॉर्मूला लगा दिए तो क्या होएगा, तो मैं उसको भी अभी बता दूंगा, पहले फॉर्मूला जान जाइए इसको। चलिए माइनस जो डिफरेंट है उसका सम, तो y + 2y इंटू x के जगह पे 4x है तो 4x माइनस y × 2y, बोले कोई दिक्कत है। चलिए 4 का स्क्वायर 16x², इसको देखिए माइनस ये हो जाएगा 1 और 2 3y × 4 3y × 4x और माइनस ये हो गया क्या 2y²। चलिए 16x², ये देखिए 4 3 जा 12xy और प्लस माइनस 2y²। बोलिए ये समझ में आया, ये आया देखो ना आया आंसर मेरा, गड़बड़ाया आंसर मेरा क्या हो गया। मैं सांस भी लूं तुझे चाहे बिना ये होगा नहीं यहाँ कि थोड़ा थोड़ा प्यार हो। यहाँ -1 होगा बाबू, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये हो जाएगा देखिए 4 × 1 तो 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +4xy होगा। बहुत अच्छा। तो बच्चों आपने देखा कि बड़े ही इंजॉय करके हमने हार्ड क्वेश्चन को बड़े ही इजी बनाया है। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? एक कमेंट तो बनता है। अब एक स्टूडेंट्स मेरा बड़े ही नमूने टाइप के हैं, उन्होंने कह दिया कि सर अगर हमको ये डिफरेंट वाला नहीं दिखे है ना तो क्या होगा सर, अगर हम गलती से हमको ये दिखे नहीं, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि गलती से ये हो गया है ना, ये देखिए समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि बच्चा क्या किया ना जल्दीबाजी में एक्स देखा कि सेम है बस बोला हो गया, और ये उसने देखा ही नहीं कि दूसरा वाला भी सेम था, दूसरा वाला भी क्या था सेम था
है ना, और उसने ये स्टेप लगा दिया, ये स्टेप लगा दिया, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा? अब क्या उसे उम्र कैद होगी? क्या होगा? तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा बच्चा, अगर उन्होंने गलती से ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लगा दिया तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, है ना, होगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म का सम, तो 2 + 2 इंटू एक्स, है ना, और फिर दोनों का इंटू, तो 2 इंटू 2, यानी ये हो गया बच्चा 4x और प्लस 4। तो देखिए ये सही है कि नहीं, यहां से चेक कर लीजिए। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x प्लस 2 इंटू 2x हो जाएगा, और 2 2 जा 4। देखिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसीलिए ना ही आपको उम्र कैद होगी, ना ही आपको फांसी होगा, आपको रिहा कर दिया जाएगा बिंदास। कोई दिक्कत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि खेलो। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? तो बोलेंगे गेमिंग विथ राज सर। मैथ को नचाओ, उंगली पे नचाएंगे कुछ दिन में मैथ्स को। 9th वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप हमसे इस तरह 9th क्लास में पढ़ रहे हैं कि 10th क्लास के लिए तो आपका बेस बड़े तगड़े हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना। देखिए बच्चों, मुझे गर्मी नहीं लग रही है तो कितने खुश हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आपको लग रहा होगा कि कुछ से कुछ करेंगे, बट यहाँ हम लोग देखेंगे कि कुछ टर्म सेम है और कुछ टर्म डिफरेंट है। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सेम और यही रिपीट हुआ, और ये दोनों डिफरेंट। कोई दिक्कत है? समझेंगे। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये दोनों सेम और ये वाला डिफरेंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए बच्चों ये दोनों सेम इसमें है और ये वाला डिफरेंट हो गया, यानी ये दोनों एक जगह रहना चाहिए। तो इसको दोबारा हम लोग सुधार के लिख लेंगे, ये और प्लस 2y, है ना, और ये हो जाएगा x - 1 और प्लस y। तो देखिए फिर से यही हो गया, ये दोनों सेम और ये वाला डिफरेंट। तो ये वही है बच्चों जो अभी हमने बनाया, इतने सारे क्वेश्चंस जो हमने अभी बनाए हैं वही पैटर्न पे ये भी बनेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप समझ पाए होंगे कि मैंने क्या आपको समझाया। आप यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे, ये प्लस वाला है, देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट होता है उसके बगल वाले साइन को ही देखना है आपको। तो चलिए यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बोलिए x + a और x + b = 2। तो आप कहेंगे कि सर इसका फॉर्मूला तो आप बहुत ही आसानी से बता दिया है, ये हो गया a + bx और प्लस ab। ये होता है, एक बार देख लेते हैं वो कट रहा है क्या। ठीक है, देखिए बच्चों x + ये, तो आप लिखेंगे एक बार यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन को लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे x² होता है, तो बच्चों देखिए यहाँ x मतलब क्या, सेम वाला, तो सेम वाला यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है x + y है, तो x + y का होल स्क्वायर। ओके, प्लस ab, तो ab क्या होता है, डिफरेंट वाला, तो 3 और प्लस 2,
3 + 2 इंटू एक्स। तो एक्स नहीं लिख देना है, एक्स के जगह पे पूरा क्या है, यहाँ है x + y, तो x + y, कोई दिक्कत है, प्लस ए बी क्या होता है, कांस्टेंट वाला होता है, यानी ये डिफरेंट वाला होता है। तो देख पाएंगे कि आप ये हो गया हमारा x + y का होल स्क्वायर, और प्लस ये देखिए ये हो गया 5 × x + y, और ये +6 हो गया। अभी नहीं हुआ है बच्चों, देखिए ये a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab ये हुआ, प्लस यहाँ देखिए 5x + 5y + 6। अब देखेंगे x² + y² है ना, ये देखिए +2xy, यही तो है, कुछ भी सेम नहीं था। दिस इज योर आंसर। आप कहेंगे कि सर क्या मैं इसको सिंपली इस तरह से इंटू नहीं कर सकता हूं, तो बच्चों आप कर सकते हैं, बट आपके बुक में अगर दिया हुआ रहेगा या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इस पैटर्न पे ही बनाना है, तो आप इसी प्रोसेस से बनाएंगे। अगर आप दूसरे प्रोसेस से बनाते हैं तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपको लड्डू मिलेगा। लड्डू खाते खाते आप बीमार हो जाएंगे। बहुत अच्छा, तो बोलिए एनी डाउट्स? नो? एनी गाइस? नो? एनी भाइस? सॉरी, मैंने किसी को भाइस नहीं बोला है ना, थोड़ा सा इसको पोलियो पिला देते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है ना, आप समझ पाए होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, और कोई मेथड इसका नहीं है, यही सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों। अब आप यहाँ भी हमने आपको बता दिया है कि देखिए कांस्टेंट टर्म से पहले यहाँ प्लस है और कांस्टेंट टर्म से यहाँ माइनस है, दैट मींस प्लस और बाद में माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये हमने अभी जस्ट आपको बताया है। चलिए, आप बार बार इस एपिसोड को देखेंगे, है ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला इक्वल टू, ये देखिए x² x के जगह पे इतना बड़ा टर्म है, देखिए इतना बड़ा टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x - y का होल स्क्वायर होगा, x² प्लस देखिए a - b यानी कांस्टेंट टर्म का माइनस 4 - 3 x, तो x के जगह पे है 2x - y, माइनस इंटू हो जाएगा ab, तो a और b, माइनस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चलिए बच्चों, मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ, देखिए ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab हो गया, ये वाला का काम खत्म। प्लस इसको देखिए, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में 1 आएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2x - y, और ये हो गया -12। कोई दिक्कत है, 2 × 2 = 4x² प्लस y², ये देखिए 2 × 2 = 4xy, तो 4xy प्लस 2x - y -12। एक बार आंसर तो मैच करना पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस है, स्टेट ऑफ माइंड में ये गलती होने का चांस रहता है। वेरी गुड, मेरा आंसर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, तेरा आंसर वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, तेरा मेरा सॉल्यूशन वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, तुम्हारा सॉल्यूशन वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। चलिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ हमने बस 3 ही क्वेश्चन था। तो यहाँ तो हमने, आप क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ये लाइन लिखेंगे, इस लाइन के बाद सिंस में ये लिखेंगे फॉर्मूला, उसके बाद फॉर्मूला में दोनों में क्या है, देखिए इसमें क्या है बच्चों, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये तो एक टर्म है, जैसे x होता है, ये वाला एक टर्म है x होता है, इसमें माइनस हो या प्लस हो उसमें नहीं पड़ना है ना। वेरिएबल यानी डिफरेंट जो है उसमें प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर। तो अब आप इस स्टेप को यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, देखिए x² x के जगह पे यहाँ क्या आ गया, x - 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस a + b, तो a है हमारे पास यहाँ पे 2y है ना, और यहाँ पे है हमारा y, तो प्लस y इंटू x के जगह पे x - 1 प्लस ab, तो a है हमारे पास 2y इंटू y। तो चलिए बच्चों, दिस इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। और ये देखिए ये हो जाएगा 3y इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 2y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और ये इससे इंटू हो जाएगा तो प्लस 3xy माइनस 3y प्लस 2y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर of the last question of the day. X square 3xy बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। आपसे बहुत ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए कि हर एक स्टूडेंट्स को शेयर करके बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। ट्रायंगल भी आज ही शुरू होगा तो आप ट्रायंगल के लिए भी तैयार रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय।